मुसलमान भी एक काम करें 22 जनवरी को कि मस्जिद में, मदरसों में राम के नाम का जाप करें माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और JSR के नारे लगाएं, रैलियां निकालें और दर्शन करने के लिए मुसलमान अयोध्या पहुंचे। सबकी एक अकल नहीं होती है, ठीक है ना। कोई अच्छा चाहता है, कोई बुरा चाहता है। हम लोग मुसलमान हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो हम राम मंदिर में जाके भजन गाए। दोस्तों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और यही एकमात्र धर्म है जो किसी को किसी से घृणा करना नहीं सिखाता। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को पूजा जाता है तो सिर्फ हिंदू धर्म में पूजा जाता है, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, जल हो या फिर वरुण हो। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। हिंदुओं के साथ हुए उत्पीड़न की कहानी आज भी इतिहास के पन्ने चीख चीख कर बयां करते हैं। हिंदुओं के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के बारे में किसे नहीं पता। बहुत से मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती की। इन्होंने इतने घिनौने काम किए जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देश में हिंदू समुदाय के लोगों को धार्मिक और राजनीतिक वजह से बहुत ही उत्पीड़न सहना पड़ा। भारत में भी धर्म के नाम पर हिंदू के उत्पीड़न की कहानी लंबी है। इस्लामिक ग्रंथों में तो ये कहा गया कि हिंदू काफिर है और मुसलमान को जिहाद करना चाहिए। जिहाद यानी हिंदुओं पर हमला। यही कारण है कि सदियों से हिंदुओं पर हमले होते आए हैं। हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और उस समय हिंदुओं को अत्याचारों से बचाने वाला कोई नहीं था। हिंदू ग्रंथ जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। भले ही सैकड़ों अत्याचारियों ने हमारे मंदिर नष्ट कर दिए, लेकिन वो ये समझ ले कि हिंदू धर्म को ना कोई मिटा पाया है, न ही कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म अर्थात कभी नष्ट न होने वाला धर्म। अरे तेरी मंकी जमुना था। लेकिन जिस धर्म की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई हो, उसे भला कौन मिटा सकता है। हिंदू धर्म अडिग था। हिंदू धर्म ने कभी भी अपना उद्देश्य नहीं बदला और वो उद्देश्य था मानव कल्याण का। सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर चलता हुआ हिंदू धर्म तो आगे बढ़ता गया और आज हालात ये है कि बहुत से मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। मुस्लिम देशों में बहुत से लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। मुस्लिम हिंदू बनकर काफी खुश हैं। एक समय था जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों आज वो समय बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश भारत में राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। जी हाँ, मंदिर का उद्घाटन है जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। जी हाँ, ये सनातन धर्म की विजय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट न्यूयॉर्क सिटी के
टाइम स्क्वायर के बिल्डिंग पर करेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, यह आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं जब भगवान विष्णु अपना अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं ना, तो जगह जगह पर चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से अयोध्या में आजकल चमत्कार होते दिख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जटायु के वंशजों को आजकल अयोध्या में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रजाति जो बिल्कुल भारत में विलुप्त हो चुकी थी, आजकल वो अयोध्या में दिखाई दे रही है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये गिद्धों की प्रजाति किस तरीके से विलुप्त होने के बाद अयोध्या में दिखाई दे रही है। दोस्तों, लोगों ने यहाँ तक बताया कि प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान श्री हनुमान की उपस्थिति उन्हें महसूस हुई, और कुछ महात्माओं ने ये तक बताया कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने भगवान परशुराम और विभीषण वो भी 22 जनवरी को पधार रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान परशुराम और विभीषण दोनों ही अमर हैं। अमर हैं इसका मतलब वो 22 जनवरी को जरूर अयोध्या पधारेंगे। और दोस्तों, ये तो विश्वास की बात है और हमें विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा। दोस्तों, आजकल अयोध्या में एक और चमत्कार देखने को मिल रहा है। अयोध्या का एक ऐसा चमत्कारी पेड़ जिसकी डाल और टहनियों पर अपने आप उभरता है राम का नाम। इस बारे में वनस्पति वैज्ञानिकों से भी संपर्क किया गया। उनसे पूछा गया कि ये कैसा पेड़ है जिस पर भगवान राम का नाम उभर कर आ रहा है, लेकिन पेड़ पर राम का नाम कैसे उभरता है यह उनकी समझ से परे ही रहा। यही वजह है कि इस वृक्ष का कोई वनस्पतिक नाम भी नहीं है। इस पेड़ को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत आस्था का भाव है। स्थानीय लोग इसे राम नाम का पेड़ कहकर बुलाते हैं। स्थानीय लोग इस पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं। इस पेड़ की इस चमत्कारी प्रकृति के बारे में विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद आपको यकीन हो ही जाएगा। कदम प्रजाति के इस पेड़ की डालियों पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। खास बात यह है कि इस पेड़ पर भगवान राम के नाम की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पेड़ पर दशकों पूर्व अचानक भगवान राम का नाम उभरा हुआ देखा गया, जिसके बाद पेड़ की हर डाल पर भगवान राम का नाम लिखता ही चला गया। धीरे धीरे स्थानीय लोग इस पेड़ को आस्था की नजर से देखने लगे और इसकी पूजा होने लगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब इस पेड़ की जड़ और डालियों पर लिखे राम के नाम की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि इसे गिन पाना संभव नहीं है। राम नाम के इस अद्भुत वृक्ष के पास हर वर्ष पितृ विसर्जन के दिन मेले का आयोजन होता है। इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पेड़ उस स्थान पर उगा है जिसके ऊपर से ही हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर श्रीलंका गए थे। इस पेड़ के तने के ऊपर काफी चिकना छिलका होता है जो सूख सूख कर गिरता रहता है। पेड़ के तने से छिलके हटते ही राम राम शब्द देखने को मिलते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि लोगों ने एक दो बार कौतूहलवश राम नाम को पेड़ के तने से मिटाने का प्रयास भी किया, लेकिन इन शब्दों को कोई मिटा नहीं सका। तब से ही इस पेड़ को श्री राम का प्रतीक मानकर नियमित रूप से पूजा होती है। तो दोस्तों, इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे चमत्कार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, सब मंगलमय होगा, सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।